प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कौटिल्य के न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने उसकी प्रशासनिक व्यवस्था और उसकी आमत्य अर्थात मंत्रिपरिषद वाली व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। कौटिल्य के समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण माना जाता है। उनका विचार था कि राज्य अपनी प्रजा को अगर न्याय प्रदान नहीं कर पाता है तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उसके अनुसार राज्य का उद्देश्य प्रजा के जीवन संपत्ति की रक्षा करना है, असामाजिक तत्वों और अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। अर्थात कौटिल्य कहता है कि वही राज्य पनपता है या स्थायी रहता है जो असामाजिक तत्वों को खत्म करे और राज्य में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने का कार्य करे। उन्होंने दो प्रकार के न्यायालय बताए थे। पहला प्रकार का धर्मस्थ न्यायालय और दूसरा कंटक शोधक न्यायालय, जिन्हें वर्तमान समय में दीवानी और फौजदारी न्यायालय का लगभग पर्यायवाची माना जाता है। धर्मस्थ का अभिप्राय नागरिकों के पारस्परिक व्यवहारों से उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करना। इस श्रेणी के अंतर्गत संपत्ति, संविदा, उत्तराधिकारी, विवाह, गांवों का बंदोबस्त, ऋण, धरोहर, मजदूरी और साझेदारी आदि वर्तमान समय के दीवानी विवाद, मारपीट, बलात्कार, डाका, जुआ आदि वर्तमान समय के फौजदारी विवाद आते हैं। दूसरे प्रकार के न्यायालय को कौटिल्य ने कंटक शोधक का नाम दिया। वे न्यायालय जिनका उद्देश्य राजा और राज्य से कंटकों अर्थात शत्रुओं को दूर करना हो। इनका कार्य राजा और राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों पर विचार करना है। कंटक शोधक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रमुख रूप से यह विवाद रखे गए हैं। प्रजा के दिन प्रतिदिन के संपर्क में आने वाले धोबी, रंगरेज, सुनार, वेद, नट और नर्तक आदि के द्वारा किए गए प्रजा के शोषण और धन हरण से संबंधित विवाद, दुष्टजनों द्वारा किए गए प्रजाजन के कार्य, राज्य कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले प्रजा पीड़न के कार्य आदि। कौटिल्य ने इन सभी प्रकार के अपराधों को कंटक की श्रेणी में रखा है। यह व्यवस्था दी है कि ऐसे अपराधों का पता लगाने के लिए राजा के द्वारा गुप्तचर और पुलिस व्यवस्था की व्यवस्थित व्यवस्था की जानी चाहिए। न्यायालय द्वारा उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। अर्थात जो वर्तमान समय में दीवानी और फौजदारी जो न्याय के प्रकार थे वही उनको ही कौटिल्य ने उस समय धर्मस्थ और कंटक शोधक न्यायालय के रूप में स्थापित किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कौटिल्य ने उस समय न्याय व्यवस्था के बारे में जो सिद्धांत प्रतिपादन किए थे तो वर्तमान समय में उन्हीं सिद्धांतों को लेकर इन्होंने ये विचार अपनाए हैं। इस प्रकार न्यायिक संगठन और प्रक्रिया के बारे में भी कौटिल्य ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है। कौटिल्य ने न्यायिक संगठन का विधिवत विवेचना किया। उसके द्वारा वर्णित न्यायिक संगठन प्रशासनिक केंद्रीकरण का सूचक है। 10 ग्रामों के समूह के लिए संग्रहण, 400 ग्रामों के बीच द्रोणमुख और 800 ग्रामों के बीच स्थानीय एवं समूचे जनपद के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ग्रामों के लिए पंचायती न्यायालय को सुझाव दिया, जिसमें वृद्ध ग्रामीण और सामंत मिलकर ग्रामीणों के बीच उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे विवादों का निर्णय कर सकते हैं। उनके व्यवहार विवाद का मध्यस्थ द्वारा निपटाया जा सकता है। प्रशासनिक कर्मचारियों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में और प्रशासनिक न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव पर किया जा सकता है। कौटिल्य
के समस्त न्यायिक संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। और उन्होंने कहा है कि कौटिल्य एक न्यायाधीश वाले न्यायाधीश को उचित नहीं मानते, क्योंकि उसमें न्यायाधीश के द्वारा मनमानी की जा सकती है। उनके विचार में सर्वोच्च न्यायालय में 3 धर्मस्थ न्यायाधीश और 3 आमत्य होने चाहिए, जो एक साथ बैठकर विवादों को सुने और निर्णय करें। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कौटिल्य इस बात से वाकिफ था कि कहीं न्यायालय में भाई भतीजावाद और भेदभाव नहीं हो, इसलिए उन्होंने इन 3 धर्मस्थ न्यायाधीश और 3 आमत्य की व्यवस्था की, जो सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में भारत सरकार द्वारा ये व्यवस्था की गई है। जबकि पहले एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहता था और वही डिसीजन देता था। उसी को सुधार करते हुए कौटिल्य के जो वर्तमान समय में जो न्याय व्यवस्था की है, वो कौटिल्य के समय से न्याय व्यवस्था से ही मिलती जुलती व्यवस्था है। न्यायिक प्रक्रिया में उसके द्वारा वादी और प्रतिवादी के साक्षी गुप्तचर व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया गया है। उनका कथन है कि वादी और प्रतिवादी के व्यक्तित्व लिखे जाने चाहिए। तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लिखित प्रमाणों को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। उनके अभाव में साक्षी को प्रमाणिक माना जाना चाहिए। साक्षी एक से अधिक होने चाहिए। तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने में न्यायाधीशों द्वारा गुप्तचरों का भी उपयोग किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने न्यायाधीशों के द्वारा अधिकाधिक निष्पक्षता अपनाए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि न्यायाधीशों को वादी प्रतिवादी की सहायता लेनी चाहिए और उनसे न्यायिक कार्यों को स्पष्ट रूप से सुझाव देकर कार्य किए जाने चाहिए। लेकिन उसके साथ ही उनका विचार है कि न्याय प्रदान करने में अव्यवस्था, लिंग और वर्णगत आधार पर भेदभाव किया जाना चाहिए। यह एक अलग तरह का उनका विचार था कि न्याय का निष्पादन करने में लिंग, अवस्था और वर्णगत आधार पर भेदभाव किया जाना चाहिए। मतलब एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग उसके लिंग के आधार पर, उसके वर्णागत आधार पर, उसकी अवस्था के आधार पर उनको दंडित किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने न्यायाधीशों के आचरण पर निगरानी रखने पर बल दिया है और यह कार्य गुप्तचर विभाग को सौंपा। कौटिल्य का विचार है कि न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रिया के नियमों के विरुद्ध आचरण करे, उसे दंडित किया जाना चाहिए। कानून के बारे में कौटिल्य का विचार था कि उन्होंने कानून के स्रोत मूल रूप से 4 माने हैं। धर्म, धर्मशास्त्र, दूसरा व्यवहार, तीसरा प्रजा और चौथा न्याय। कानून के स्रोतों की सापेक्षिक प्रधानता के विषय में वह कहता है कि यदि धर्म कानून और व्यवहारिक कानून और प्रजा में संघर्ष हो तो राजा को धार्मिक कानून के अनुसार विवाद का निर्णय करना चाहिए। यदि धर्म कानून और न्याय में विवाद हो तो न्याय को मान्यता दी जानी चाहिए। कानून के अन्य स्रोतों के अतिरिक्त कौटिल्य राजा के आदेश को भी कानून की स्रोत के रूप में स्वीकार करता है। वह राजा को कुप्रथाओं के उन्मूलन का अधिकार देता है। प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु राजा को विभिन्न प्रकार के आदेश जारी करने का सुझाव देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कौटिल्य ने अपने जो न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था के बारे में जो सिद्धांत और जो विचार दिए वह बहुत ही व्यवहारिक है, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी है। उन्होंने वर्ण के आधार पर न्याय अर्थात दंड का प्रावधान करके वर्तमान समय में जो समानता के सिद्धांत के विपरीत कार्य किया है। जय हिंद, जय भारत।